हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर 3 में गद्यांश नंबर 6 चलेगा। ध्यान से सुनना है। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात, आधा तय जुड़ा हुआ बीच में, तो पढ़ेंगे तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन कराने का आदेश देकर स्वयं, यह के ऊपर बिंदु है तो स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही, कहाँ ऊपर रह लगा हुआ है, कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त, नीव के ऊपर नीचे रहे तो इसे पढ़ेंगे निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। इसके शब्दार्थ हैं तत्पश्चात का अर्थ होता है इसके बाद, आदेश यानी आज्ञा, फिर है कार्यवाही यानी कोई कार्य करना या गतिविधि शुरू करना, उद्देश्य यानी लक्ष्य, क्रोध गुस्सा, निवृत्त यानी कर चुकना, विनय यानी निवेदन करना, और निर्णय यानी फैसला। इसका प्रश्न फर्स्ट है, भोजन कहाँ से बनकर आया? भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवाकर लाए, या भोजन दोनों भाइयों के घर से बनकर आया। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए, एक स्वयं के लिए, शेष 2 भाग दोनों भाइयों के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, भोजन बनाने और खाने में कितना समय लग गया? 2 घंटे लग गए। भोजन बनाने और खाने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया। भोजन करने के बाद महात्मा से भाइयों ने क्या निवेदन किया? महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न, क्या पढ़ेंगे इसे, प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। इसके शब्दार्थ हैं, प्रयत्न यानी प्रयास या कोशिश, गंभीर यानी गहरी या भारी,
वाणी, वाणी का अर्थ होगा आवाज़। व्यर्थ मीन्स बेकार। और पीढ़ियों यानी पुश्तों। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? महात्मा जी ने अपने कान पृथ्वी पर लगाए, भूमि पर लगाए। गंभीर वाणी में कौन बोला? गंभीर वाणी में महात्मा जी बोले। भूमि ने महात्मा से क्या कहा? भूमि ने महात्मा से कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। भूमि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भूमि का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? जमीन। ध्यान से इन गद्यांश को पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में करने हैं।